तुमने इंस्टा रील्स या यूट्यूब में देखा होगा, लोग ड्रॉप शिपिंग के थ्रू एक दिन में 1-2 लाख या पूरे मंथ के अंदर कई लाख 10 लाख 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। बट डिड यू एक्चुअली नो द रीज़न वाई दे आर एबल टू अर्न दिस मच? क्या तुम्हें रियली पता है कि वो लोग इतना अर्न क्यों कर पा रहे हैं? हाँ, उनकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी होगी, शायद उनका स्टोर अच्छा होगा, उनकी स्ट्रेटजीज अच्छी होंगी, उनके पास एक टीम होगी। यू आर टोटली राइट, बट द मेन थिंग इज़ द विनिंग प्रोडक्ट। यही एक चीज़ है जो एक बिज़नेस को स्केल करती है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। एक बिज़नेस को ये ऊपर भी ले जा सकती है और एक बिज़नेस को एकदम नीचे ही रख सकती है। सो विनिंग प्रोडक्ट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ड्रॉप शिपिंग। एंड आज की इस वीडियो में तुम्हें कुछ क्राइटेरियाज बताने वाला हूँ जिसके थ्रू तुम एक ऐसा विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो जिसे तुम अप टू 10 lakhs 20 lakhs 1 CR तक स्केल कर सकते हो। अगर तुमने ये क्राइटेरिया अपने विनिंग प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर लिया, आई एम डैम श्योर तुम शुरू के कुछ थाउजेंड से ही बहुत ही कमा सकते हो। अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें एक प्रूफ दे सकता हूँ। मैंने एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढा था जिसमें सिर्फ मैंने 2K की एड स्पेंड करी थी एंड 30K की सेल्स लेके आया था। अगर ऐसा तुम स्क्रीन में देख सकते हो। सो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ विदाउट एनी डिले। सो द पॉइंट नंबर 1 इज ऑलवेज सीक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। अब देखो, हम में से मोस्ट ऑफ अस ये गलती करते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट हमें यूनिक लगता है या अच्छा लगता है, हम उसे अपना एक प्रोडक्ट मान लेते हैं। बट दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू इन ड्रॉप शिपिंग। देखो, अगर तुम्हें कोई एक प्रोडक्ट ढूंढना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम उसमें ये रिसर्च करो कि वो ट्रेंडिंग चल रहा है, मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, कुछ टाइम पहले हैंड ग्रिपर चल रहा था, मार्केट में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अगर तुम उसे अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए करते हो, तुम लाखों रुपए उससे कमा सकते थे। बट मोस्ट ऑफ अस हम कुछ एक अलग ही प्रोडक्ट लेके आते हैं, हमें पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग होने वाला है या नहीं होने वाला है, या लोगों को उसकी नीड है या नहीं है, डिमांड है। देखो, जो दिखता है वही बिकता है। तो जो चीज़ ज़्यादा दिख रही है तुम उसी सेल करने की कोशिश करो। कभी भी अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं। अगर तुम स्टार्टिंग स्टेज में हो, हमेशा एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ढूंढो जो ऑलवेज पहले से ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि तुम उधर थोड़ा सा तड़का लगा के अपने बूम बिजनेस को बूस्ट कर सकते हो। नाउ द सेकेंड थिंग इज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सारे पॉइंट्स में, एंड इसे प्लीज़ ध्यान से सुनो। पॉइंट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। देखो, हम में से बहुत से लोग अक्सर कुछ लाइट्स को देखते हैं या कुछ स्टडी वाइडी को देखते हैं जो उस टाइम बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं। आई नो दे आर कूल, दे आर सुपर डैम कूल यार, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। एंड उसमें जो लाइक्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। एंड मोस्ट ऑफ अस यही गलती करते हैं, उन्हें लगता है ये एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है एंड वो अपने उसमें डाल देते हैं। बट द रियलिटी इज, वो एक प्रोडक्ट ऐसे होते हैं डेट आर मोस्ट लाइक बाय द पीपल बट नॉट बाय द पीपल। समझ में आया? लाइक ऐसे प्रोडक्ट जो कि लोगों के थ्रू लाइक बहुत करे जाते हैं, उनमें लाइक बहुत आते हैं, कमेंट्स बहुत आते हैं, शेयर बहुत आते हैं, बट बहुत कम लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करते हैं। एंड हियर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट कम्स। एक ऐसा प्रोडक्ट जो सामने वाले पर्सन की किसी टाइप से कोई प्रॉब्लम को फेस करे। लाइक तुम्हें फॉर एग्जांपल नींद नहीं आती है रात को, अब मैंने तुम्हें कुछ ऐसा डिवाइस दे दिया है कि तुम उसे लगाओगे, तुम्हें 5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी। सो दैट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, एंड तुम उसे बाय करने के लिए कुछ भी लेवल ऑफ अमाउंट देने के लिए तैयार हो। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज अ विनर। एंड कभी भी कोई कूल गैजेट डालने की मत कोशिश करना, हमेशा एक ऐसा गैजेट लाओ जो ऑलवेज प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। लाइक जो मैंने अपना अप लाइफ जिसमें मुझे 30K की सेल्स मिली थी, उसमें मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट था बैक पोस्टर करेक्टर एंड बैक पेन करेक्टर। लाइक लोगों के बैक में बहुत पेन होता है और लोगों के पोस्टर बहुत ख़राब है इंडिया के अंदर, दैट्स वाई इट इज़ अ विनिंग प्रोडक्ट। नाउ द पॉइंट नंबर 3 इज़ ऑलवेज हैव अ 3x मार्जिन ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड ईजी टू फाइंड। अब देखो, एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो जिसमें तुम्हें मार्जिन मिले 3x तक। अब तुमने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट ले लिया 10 रुपये का एंड उसमें तुम्हारा मार्जिन आ रहा है 15 रुपये का। लाइक तुम्हें 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा, एंड उस प्रॉफिट का तुम्हें लगेगा कुछ फ़ायदा है, बट नॉट एक्चुअली कोई फ़ायदा है, क्योंकि तुम्हें उसी 15 रुपये में से अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट जो कि 10 रुपये का तुमने लिया है, 10 रुपये निकल गए, तुम्हारे पास बचे 5 रुपये। अब उन 5 रुपये में तुम्हें ऐड भी रन करवाना है, तुम्हें और चीज़ें भी मैनेज करनी है, डोमेन लेना है, शॉपिफाई मैनेज करना है। सो हमेशा सीख करो कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तुम्हें 3x तक का तो मार्जिन अप्रॉक्स दे। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज सी दी प्रोडक्ट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी शू। अब मैं ये नहीं कह रही कि तुम जूते के अंदर बैठ के किसी का प्रोडक्ट देखो ना, हमेशा जब भी तुम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज़ करो, ऑलवेज थिंक इन योर माइंड एक थर्ड पर्सन। लाइक तुम एक ऐसे पर्सन जो ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा बल्कि उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है। अगर तुमको कोई पर्टिकुलर, जैसे कि तुमने एग्जांपल एक स्लीपर बैंड ले लिया जिसके थ्रू तुम्हें स्लीप बहुत अच्छी आए, तो तुम उस प्रोडक्ट को देखो कि अगर तुम इस प्रोडक्ट को बाय करोगे तो क्यों करोगे। अगर कोई भी पर्सन इस प्रोडक्ट को बाय करेगा तो क्यों, उसका रीज़न क्या है बाय करने का। एंड शायद तुम इसे किसी को गिफ्ट में दो, शायद तुम्हारे घर में किसी को प्रॉब्लम हो तो तुम इसे अफोर्ड करो।
रीज़न ढूंढो कि अगर ये प्रोडक्ट चलेगा तो क्यों चलेगा, अगर कोई पर्टिकुलर बंदा इस प्रोडक्ट को ख़रीदेगा तो क्यों ख़रीदेगा। जब तुम इसका आंसर निकाल लोगे, दैट्स द विनिंग प्रोडक्ट, जिसमें तुम्हें हाँ मिलेगा, जिसमें तुम ये कहोगे कि हाँ ये भले ही 100 का हो या 1000 का हो, मैं इसे लेने के लिए रेडी हूँ एंड ये इस टाइप से मेरी हेल्प करने वाला है। अगर तुम्हें इसका आंसर मिल गया, दैट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड तुम उसके साथ जाना चाहिए। बट हाँ, ये सारे भी क्राइटेरिया साथ हैंड टू हैंड फॉलो होना चाहिए। नाउ द लास्ट पॉइंट इज, जब भी तुम कोई प्रोडक्ट ढूंढो उससे पहले हमेशा FB के एड्स टर्म्स कंडीशन पढ़ लो, क्योंकि कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो FB रिस्ट्रिक्टेड करता है, लाइक सेल्फ डिफेंस टाइप, इस टाइप के एड्स जिसमें लाइक एक पेन आया था, जैसे अगर कोई तुम्हारे ऊपर लाइक किडनैप विडनैप करने की कोशिश करे, अगर तुम उस पेन लगा दोगे तो उसे करंट लग जाएगा। सो इस टाइप के एड्स बहुत जल्दी फेसबुक बैन कर देता है, तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, थोड़े सेल्स आएंगे फिर तुम रुक जाओगे। अगर तुम्हें एक लेजिटिमेट बिजनेस करना है एंड तुम्हें ड्रॉप शिपिंग लंबे टाइम के लिए करनी है, सो FB एड्स अकाउंट तुम्हारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा सीख करो कि एक अच्छा FB एड्स अकाउंट हो। एंड दीज आर ऑल द पॉइंट्स। एक बार मैं सबको रिकैप कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हो। सेकंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग। थर्ड, 3x तुम्हारा मार्जिन हो। फोर्थ, थर्ड पार्टी इशू से देखो। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, FB एड्स टर्म्स एंड कंडीशन एक बार पढ़ लो। नाउ अब तुम्हें अगर ड्रॉप शिपिंग के रिगार्डिंग या बिजनेस के रिगार्डिंग, मोटिवेशन, माइंडसेट, इन सब के रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए, दिस इज़ द बेस्ट चैनल फॉर यू। इसमें मैं तुम्हें ईच एंड एवरीथिंग बताने वाला हूँ, फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल लाइफ, सब बिजनेस के रिगार्डिंग। एंड सून मैं एक ड्रॉप शिपिंग का कोर्स लाने वाला हूँ। सो कमेंट डाउन तुम्हें इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा या तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट है। एंड दिस इज़ माई न्यू चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। मैं तुम्हें ऐसी अच्छी वीडियो ला के दूँगा। सो अंटिल देन, बाय बाय।